आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 10 एग्जांपल्स। हम 10 एग्जांपल्स समझने वाले हैं यूजिंग एआई। ओके, सो ये स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज़ होगा। अगर हम ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम समझने वाले हैं रिमोट सेंसिंग लैंड कवर क्लासिफिकेशन, CNN। Now, concept is satellite images contain different land cover type. CNN learn patterns, colors, and texture and classify each pixel into classes, like forest, water, urban, agriculture, etc. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए देखिए इसमें क्या बताया गया है। मान लो हमारे पास सेंटिनल-2 या लैंडसैट की सैटेलाइट इमेज है। इस इमेज में फॉरेस्ट है, रिवर है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड एग्रीकल्चर सब एक साथ दिखते हैं। अगर इंसान मैनुअली क्लासिफाई करे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, है। जब हम एआई का यूज़ करेंगे, CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, है ना, इमेज के कलर्स, टेक्सचर और पैटर्न्स को सीखता है। ट्रेनिंग के बाद जब न्यू सैटेलाइट इमेज दी जाती है, एआई ऑटोमेटिकली बता देता है कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट है, कौन सा वाटर, ये सब, है ना। तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस केस में, रिमोट सेंसिंग लैंड कवर क्लासिफिकेशन, इस केस में इस तरह से यूज़ होगा, इस तरह से ये रिजल्ट बताएगा आपको। सो यहाँ पर ये बताएगा, लेकिन आप ना पाइथन कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आप कोडिंग जब करते हो, ये सब करने के ही बाद आपको ये बताने वाला है। ओके, सो यहाँ आउटपुट देखो, ऑटोमेटिकली क्रिएट्स लैंड कवर मैप फॉर एंटायर रीजन यूज्ड इन फॉरेस्ट मैपिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, अब सेकंड जो है आपका वो है फोटोग्रामेट्री, बिल्डिंग को डिटेक्शन करना, बिल्डिंग डिटेक्ट करना। ठीक है, अब इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये समझने वाले हैं। सो योलो कॉन्सेप्ट हमने लिया है। ड्रोन और एरियल इमेजेस कंटेन मैनी बिल्डिंग्स, योलो यू ओनली लुक वंस, डिटेक्ट बिल्डिंग वेरी फास्ट एंड ड्रॉस बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड देम। ओके, देखिए, ड्रोन से ली गई इमेज में हज़ारों बिल्डिंग्स हो सकती हैं। मैनुअली हम अगर डिजिटाइजेशन करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन एआई में जब हम योलो इमेज को स्कैन करता है और हर बिल्डिंग को डिटेक्ट करके उसके अराउंड बाउंडिंग बॉक्स या पॉलीगन बना देता है, इससे जीएस मैप बनना बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें हम जब से कोड लिखते हैं, कोडिंग करने के बाद ये सब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आउटपुट भी वही लिखा है कि बिल्डिंग फुटप्रिंट्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू जीआईएस लेयर यूज्ड इन सिटी प्लानिंग, 3D सिटी मॉडल, टैक्सेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब थर्ड देखिए, थर्ड है आपका जीएनएसएस में एआई का कैसे यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जीएनएसएस पोजीशन इज अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, मल्टीपाथ, सैटेलाइट ज्योमेट्री एक्स्ट्रा। एलएसटीएम मॉडल प्रिडिक्ट द एरर एंड इम्प्रूव पोजीशन एक्यूरेसी। अब यहाँ पर एआई में एलएसटीएम मॉडल हम यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एलएसटीएम मॉडल, इसका जो है एलएसटीएम, है ना, ये एआई ही है। हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, यानी कि हमने ये यूज़ किया, हमने कोड लिखा, तो क्या होगा, जीपीएस या जीएनएसएस से मिलने वाली लोकेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती है। एटमॉस्फेयर, बिल्डिंग और सिग्नल रिफ्लेक्शन की वजह से एरर आ सकते हैं। लेकिन एआई जो एलएसटीएम है, एआई में जो एलएसटीएम है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, पुराने जीएनएस डेटा से पैटर्न सीखता है ना। पहले एआई को ट्रेन कैसे किया है, उसको कुछ सिखाया गया है, फिर ही वो रिजल्ट दे रहा है। तो जो सीखता है और प्रिडिक्ट करता है कि करंट पोजीशन में कितना एरर हो सकता है, इस प्रिडिक्शन की हेल्प से जीपीएस एक्यूरेसी इंप्रूव की जा सकती है। सो इस तरह से ये वो करेगा। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, आउटपुट रियर रोड्स आर ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू शेप फाइल यूज्ड इन नेविगेशन मैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स। फोर्थ इज जीआईएस। अब जीआईएस के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज़ करेंगे ये समझने वाले हैं। सो यू नेट सेगमेंटेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोड एक्सट्रैक्शन अगर हमें करना हो इसमें, तो हम यू नेट सेगमेंटेशन, ये एक पार्ट है, एक टॉपिक है एआई का। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। रोड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस यूजिंग यू नेट सेगमेंटेशन मॉडल विच क्लासीफाई ईच पिक्सल एज रोड्स और नॉन रोड्स। हमने कोड लिखा, यानी कि हमने कोड करने के बाद जो आउटपुट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट इमेज से रोड्स को मैनुअली डिजिटाइज करना बहुत टाइम लेता है।
एआई में जू नेट सेगमेंटेशन मॉडल इमेज के हर पिक्सल को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि ये पिक्सल रोड का है या नहीं। फिर एआई ऑटोमेटिकली रोड नेटवर्क बना देता है। तो इस तरह से एआई जीआईएस में यूज़ होगा। अब देखो फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है आपका सर्वेइंग, यानी कि अगर हमें एरर डिटेक्शन करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मशीन लर्निंग का रोल है। ओके, तो सर्वे ऑब्जर्वेशन में कंटेन ग्रॉस एरर्स, एमएल मॉडल्स लर्न फ्रॉम करेक्ट डेटा एंड डिटेक्ट आउटलेयर्स, एबनॉर्मल एब्जॉर्वेशंस ऑटोमेटिकली। कोड लिखा और जो आउटपुट मिला, दैट मीन्स कि सर्वे करते वक्त कभी कभी टोटल स्टेशन या जीएनएसएस की रीडिंग गलत रिकॉर्ड हो जाती है। तो मशीन लर्निंग पुरानी सही ऑब्जर्वेशन से नॉर्मल पैटर्न सीखता है। जब कोई अनयूजुअल रीडिंग आती है, एआई उस पॉइंट को एरर या आउटलेयर के रूप में आइडेंटिफाई कर देता है। तो हमने जैसे ही कोड लिखा और आपको आउटपुट जो मिला कि आउटलायर्स आर आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली विच सेव्स टाइम एंड इंक्रीज एक्यूरेसी इन लार्ज स्केल सर्वे एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो कोड यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इंपोर्ट पांडास एज पीडी है ना, फ्रॉम जॉब लिंक इंपोर्ट लोड। सो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ इज लिडार। अगर हमें ट्री डिटेक्शन करना हो तो हम एआई का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, ये समझने वाले हैं। लिडार पॉइंट क्लाउड कंटेन मिलियंस ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट नेट प्लस प्लस डीप लर्निंग मॉडल डिटेक्ट्स इंडिविजुअल ट्रीज एंड कैलकुलेट्स देयर हाइट, ग्राउंड साइज एंड लोकेशन। देखिए यहाँ पर लिडार पॉइंट क्लाउड में मिलियंस ऑफ 3D पॉइंट्स होते हैं। इनमें से हर ट्री को मैनुअली आइडेंटिफाई करना वेरी डिफ़िकल्ट। एआई में पॉइंट नेट प्लस प्लस पॉइंट क्लाउड को एनालाइज करता है और ऑटोमेटिकली ट्रीज़ को डिटेक्ट करके उनकी हाइट, लोकेशन और कैनोपी साइज़ कैलकुलेट कर लेता है। सो आपने ये कोड लिखा, रन करवाया और जो आपको आउटपुट मिला आप देख सकते हैं। यूज्ड इन फॉरेस्ट इन्वेंट्री में कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, स्मार्ट फॉरेस्ट्री आप कर सकते हैं। सेवंथ है आपका चेन डिटेक्शन। सो साइमेज न्यूरल नेटवर्क कंपेयर टू इमेजेस एंड फाइंड्स चेंजेस लाइक न्यू बिल्डिंग, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड एक्स्ट्रा। इसका मतलब है अगर हमें 2023 और 2026 की सैटेलाइट इमेजेस कंपेयर करनी हो तो मैनुअली चेंजेस ढूंढना वेरी डिफ़िकल्ट। एआई में साइमेज न्यूरल नेटवर्क दोनों इमेजेस को कंपेयर करता है और बताता है कि कहाँ न्यू बिल्डिंग्स बने, कहाँ फॉरेस्ट कम हुए हैं या कहाँ फ्लड का इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। सो पाइथन कोड यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, सो आउटपुट डिटेक्ट न्यू कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट लॉस, वाटर स्प्रेड एक्स्ट्रा, यूज्ड इन अर्बन मॉनिटरिंग, डिजास्टर असेसमेंट, एग्रीकल्चर चेंज एनालिसिस। एंड आपका जो 8th है कार्टोग्राफी ऑटोमेटिक मैप जनरलाइजेशन। अब ये क्या है, एआई लर्न्स विच फीचर्स कैन आर इम्पॉर्टेंट एंड विच कैन बी रिमूव्ड, सिंप्लीफाइड टू कन्वर्ट लार्ज स्केल मैप इनटू स्मॉल स्केल मैप ऑटोमेटिकली। दैट मीन्स कि हर मैप को हर स्केल पर यूज़ नहीं किया जा सकता। लार्ज स्केल मैप में बहुत डिटेल्स होती हैं। एआई इंपॉर्टेंट फीचर्स को प्रिजर्व करता है और अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव या सिंप्लीफाई करता है। इससे ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्केल्स के मैप्स बन जाते हैं। ठीक है, पाइथन कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैप डेटा इज इक्वल टू लोड मैप, डिटेल्ड मैप, और जो आउटपुट है क्रिएट सिंप्लीफाइड मैप्स ऑटोमेटिकली फॉर डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन एटलस प्रेपरेशन, टोपो मैप प्रोडक्शन। ओके, जो 9th है आपका हाइड्रोलॉजी है, फ्लड प्रेडिक्शन है, डीप लर्निंग यूज। फ्लड अकर्स ड्यू टू रेनफॉल, रिवर फ्लो, टोपोग्राफी एंड लैंड यूज। डीप लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट फ्लड एक्सटेंट एंड फ्लड प्रोन एरियाज। मीन्स फ्लड प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ रेनफॉल देखना काफ़ी नहीं होता। DEM, रिवर नेटवर्क एंड लैंड यूज, रेनफॉल सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। एआई इन सब डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करता है कि फ्लड कहाँ से आ सकता है, कहाँ आ सकता है और कितना एरिया अफेक्ट होगा। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। और आपका जो 10th है अर्बन प्लानिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन डिटेक्शन में भी एआई का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, एआई कंपेयर रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस विद अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप्स एंड डिटेक्ट न्यू अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर काफ़ी इजी हो गया है डिटेक्ट करना इलीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है ना। सो पहले क्या होता था कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता था तो उसको फाइंड करने में या कैसे भी वो काफ़ी मुश्किल होता था उसको ढूंढना या उस तक पहुंचना, है ना। या फिर क्या होता था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो भी रही है तो वो छुपा दिया जाता था उसको। लेकिन अभी क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। सब आपको लीगली करना है, इलीगल वर्क नहीं करना है, अदरवाइज़
हर नए कंस्ट्रक्शन को मैनुअली चेक करना वैसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एआई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज को अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप से कंपेयर करता है। अगर कोई न्यू या इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलता है तो एआई उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है। देखिए अभी के टाइम एआई की वजह से काफ़ी ईजी हो गया है। सो एआई उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देगा, जिससे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जल्दी एक्शन ले सकते हैं। सो ये था 10 एग्जाम्पल्स ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, आपने कोड्स देखे, उसके आउटपुट्स देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।